हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी के बारे में और ईएसआईसी में भी हम स्पेसिफिक दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि 12 अगस्त को ईएसआईसी ने अपना जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया था। आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे। लगभग इन्होंने 1.5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा 1.7 गुना कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। तो जो कुल मिला के लगभग 3300 साढ़े 3300 के लगभग कैंडिडेट हैं वो होते हैं टोटल। तो इतने कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं और इन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, रोल नंबर दिया है। कोई भी मार्क्स हैं वो नहीं दिए हैं, नहीं बताए गए हैं। और मार्क्स की जो इन्फॉर्मेशन है ये देने वाले हैं कब, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद में। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद में ही ये कोई भी अपडेट है वो मार्क्स के बारे में देंगे। तो अब बच्चों के बीच में नॉर्मल सी बात है, रिज़ल्ट आता है तो हर किसी के दिमाग में यही होता है कि यार मेरे कितने नंबर आए होंगे, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसी चीज़ पे कि आपका होगा या नहीं होगा, है ना। नहीं होगा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जिस नंबर तक हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जनरल कैटेगरी में 82 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके 99% चांसेस हैं सिलेक्शन के। अगर आपके ओबीसी कैटेगरी के अंदर 80 से अबव आ रहे हैं तो सेम 98 to 99% चांसेस हैं आपके। क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है ना, जो क्वालिफाई हुए हैं वो इसी रेंज के अंदर हैं, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर जो इधर वाली साइड है वो टॉपर लिस्ट में जाने वाले हैं। अंडर 1000 जिसके 90 नंबर है ना वो अंडर 1000 रैंक में आपको दिखने को मिल जाएगा, उससे भी कम मिल जाएगा। अंडर 500 भी काफ़ी बच्चे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो नंबर है ना 80, ठीक है, उससे नीचे अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती। ऐसा है कि नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तक मेरे को लग रहा है कि 75 से ऊपर चांसेस हैं अभी भी। लेकिन 80 से ऊपर है वो पूरे चांसेस हैं, ठीक है। 80 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित होकर तो मत बैठिएगा, पढ़ाई कर रहे हैं तो करते रहिएगा, लेकिन आपके चांसेस हैं वो पूरे हैं। SC/ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 70 से ऊपर जिन बच्चों के नंबर हैं उनके वही सेम बात है, 98 to 99% चांसेस हैं। EWS कैटेगरी का भी यही रहने वाला है, 80 से 82 के बीच में, ठीक है। 79 हो जाएगा, इससे कम जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं क्योंकि EWS के बच्चे भी काफ़ी हैं। तो यहाँ पे एक अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो यहाँ पे ये 3-3 4-4 नंबर और कम हो जाएंगे। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो ये इतने नंबर हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्वालिफाई हैं वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो अगर उनको मनचाहा नहीं मिलता है वो ज्वाइन नहीं करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो उस कंडीशन में अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो आपके पूरे चांसेस होंगे, क्योंकि 400-500 बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे और जिसका किसी और एग्ज़ाम में हो जाएगा। मान लीजिए DSSS भी हो गया, एम्स हो गया, है ना, उससे पहले SGPG का एग्ज़ाम हुआ था। तो ऐसे करके कुछ बच्चे हैं वो निकल जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि लगभग ठीक है 2000 रैंक तक किसी बच्चे की अगर रैंक आती है तो वहाँ पे चांसेस हैं। जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, OBC और अदर कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 2000 से नीचे हैं तो आपके चांसेस रहेंगे अगर वेटिंग लिस्ट आता है तो। वेटिंग लिस्ट नहीं आता है तो 1500 से 1500 रैंक तक है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि रैंक मुझे पता है नहीं बताई है, लेकिन जब भी बताएंगे तब की बता रहा हूँ। खैर, तो ये था कुछ एक्सपेक्टेड स्कोर आपका। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, और जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो पहली बात कि आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था, अगर आपको याद नहीं है कि कौन सा अपलोड किया था, तो आपने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो उस कंडीशन में आपके पास प्रिंट आउट का ऑप्शन आया था। अगर आपने निकाला था प्रिंट आउट, बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाला था तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ आपको फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल आपकी हैं। नीचे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे तो ये सर्टिफिकेट है, ये इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि ये जो है वो क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए किस पे, इनकम पे किसकी 2021 और 2022 2020 21 22 इन 3 साल की इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे ये क्या होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने बोली है कि 1/4/2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया होगा। उससे पहले का है तो चांसेस हैं कि आपका जो फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो गया होगा, पहले नहीं हुआ है तो अब होने के चांसेस हैं अगर आप क्वालिफाई हैं तो। और बाकी मैं थोड़ा और कंफर्म कर लूँगा इस चीज़ को, उसके बाद आपको और अपडेट दे दूँगा। और फिलहाल इन्होंने यही कहा है कि 1/4/2023 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन
क्लोजिंग डेट जो है एग्ज़ाम की उससे पहले पहले का सर्टिफिकेट आपका चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ओबीसी कैटेगरी डाल दिया, पुराना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया कि हम नया बनवा लेंगे बाद में, तो वो आपका यहाँ पे मान्य नहीं होगा। आपका कैंडिडेचर है वो रद्द हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं उस चीज़ की। ठीक है, आपको चेक अगर करना हो कि आपने कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी यहाँ पे जो क्वेरी है वो ये है कि कुछ बच्चों ने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, कुछ बच्चों ने सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है। तो सेंटर का जिन्होंने भी किया है वो वेल एंड गुड है। ठीक है, अब स्टेट वाले का ईएसआईसी पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं। और उन्होंने अगर आपका एक्सेप्ट किया है कैंडिडेचर पहले पेपर देने के लिए, तो मेरे हिसाब से अभी भी वो मानेंगे। बाकी इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें देखने की, रिसर्च करने की। अभी तो कुछ अपडेट मुझे मिली नहीं है उस चीज़ पे, तो जैसे ही कुछ अपडेट होगी मैं आपको तुरंत आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा कि आपको जो स्टेट वाला आपने डाला है तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए आगे के लिए। और तो क्या ही ऑप्शन है आपके पास, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है जब तक रिज़ल्ट कंफर्म नहीं आता है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।